हाँ जी नमस्कार। आज अपने रीट का जो बोर्ड की तरफ से पेपर आ गया, लेवल 2 शिफ्ट 3 थी 28 को, जो मॉर्निंग में एक ही पारी थी, उसमें जो पेपर हुआ था उसके उत्तर लगाते हैं। फर्स्ट उत्तर लगा लेना। लगाने कैसे हैं? अभी ए सीरीज का पेपर है, ए सीरीज का है। सभी सीरीज लगाना कैसे है? किसी की बी होगी, किसी की सी होगी और किसी की डी होगी। इधर मैं आंसर लिखूंगा, ठीक है, इधर आंसर लिखूंगा मैं। अब आपने क्या काम करना है, जैसे एक प्रश्न उदाहरण देते हैं, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में वस्तु स्थायित्व का गुण किस में? बी, संवेदी मोटर। संवेदी मोटर जो है, सेंसरी मोटर स्टेज जिसको हम कहते हैं, इसका ठीक उत्तर हो जाएगा बी। अब ध्यान रखना, ए सीरीज का तो ये 1 नंबर प्रश्न है, ठीक है। अब आपने, क्योंकि नए बच्चों को ये बेसिक बात है, जिनको पता है उनके लिए नॉर्मल है, बाकी के लिए नहीं ध्यान, तो वो ध्यान कर ले कि ए सीरीज में 1 नंबर प्रश्न है। बी सीरीज में इसका नंबर 15, 16, 17 कुछ भी हो सकता है। आपने क्या करना है, ये पेपर आपको पीडीएफ रूप में कहीं नहीं मिला तो संतवीर सर टेलीग्राम जिस नाम से यूट्यूब है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पर आपको मिल जाएगा। आपने क्या करना है, जैसे शुरू के 96 पेज खत्म होंगे, फिर बी सीरीज खत्म शुरू हो जाएगी, फिर वो 96 पेज के बाद सी सीरीज चलेगी, फिर ऐसे करके। तो 96 पेज में ए सीरीज के पेपर है, सारे प्रश्न है, सारे के सारे। तो बी, यहां ए सीरीज में 1 नंबर प्रश्न है, तो फॉर एग्जांपल बी सीरीज में ये हो सकता है 15 हो, सीरीज में 8 हो, डी सीरीज में 22 हो। तो प्रश्न का नंबर कोई भी हो यहां पर, लेकिन उत्तर उसका बी आएगा। एक बात ध्यान रखना, सीरीज में सिर्फ प्रश्न की नंबरिंग का फर्क होता है। ये जो चारों है, चारों ऑप्शन ए बी सी डी इसमें है, इसमें भी ये इस जगह ही सेट होंगे, सी में भी इस जगह ही सेट होंगे और डी में भी इस जगह ही सेट होंगे। आपके पास कार्बन कॉपी होगी, पेपर को खोल लेना। अब वहां देखना पियाजे का संज्ञानात्मक ये प्रश्न कहां है, जहां आपको मिले वो आपकी सीरीज का वो नंबर जो होगा ना, उसका उत्तर बी ही होगा, वो चाहे कितने नंबर पे हो। बात समझ गए? चलिए अब स्टार्ट करते हैं। मात्र 20 मिनट में 150 क्वेश्चन जो है ना, उसका अपने सफर तय कर लेंगे। चलिए, कौन सा अभिप्रेरणा सिद्धांत प्रदर्शन बढ़ाने के लिए स्पष्ट और विशिष्ट उद्देश्यों के निर्धारण पर केंद्रित है? लक्ष्य निर्धारण सिद्धांत। कैटल के सिद्धांत में फ्लूइड बुद्धिमत्ता किससे संबंधित है? बिना पूर्व ज्ञान पर निर्भरता के नई समस्याओं को हल करना। डी नंबर ऑप्शन इसका ठीक रहेगा। 4 नंबर प्रश्न 2005 द्वारा सुझाई गई शिक्षण रणनीतियां, एनसीएफ 2005 द्वारा। ज्ञान को वास्तविक जीवन के अनुभवों से जोड़ना और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करना। रचनात्मकता के विकास में पहला चरण कौन सा है? तैयारी का चरण पहला चरण माना जाता है। फर्स्ट फुल स्पीड में करवाएंगे आप, बस जल्दी जल्दी लिख लेना। कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के चरणों में कौन सा चरण व्यक्तिगत अधिकारों और न्याय की बात करता है? 4 नंबर सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। क्रियात्मक अनुसंधान में डेटा विश्लेषण के लिए कौन सा सांख्यिकी परीक्षण आमतौर पर उपयोग किया जाता है? सहसंबंध टी परीक्षण। सहसंबंध टी परीक्षण। ये वैसे मैंने प्रश्न आपको पेपर आने से पहले भी हल करवाए हुए थे, कुछ एक रह गए थे। सीखने को परिपक्वता से किस प्रकार अलग किया जा सकता है? सीखना एक प्राकृतिक विकास, सीखने के लिए बाहरी अनुभव आवश्यक है, जबकि परिपक्वता आनुवंशिकता है, जानबूझकर सीखना पर्यावरण से स्वतंत्र नहीं है। तो इसका ठीक उत्तर बी हो जाएगा। व्यक्तित्व के संदर्भ में स्वभाव टेम्परामेंट किससे संदर्भित करता है? भावनात्मक और संवेगात्मक प्रवृत्तियां। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है? तो बुद्धिमत्ता अपने आप में आंतरिक कारक है भाई, बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाला। 11 नंबर प्रश्न, समायोजन की प्रक्रिया मुख्य रूप से किसे प्राप्त करने का प्रयास करती है? स्व और पर्यावरण के बीच सामंजस्य स्थापित करना, जैविक आवश्यकताओं को पूरा। केवल शब्द तो होगा ही नहीं, मांगों की अनदेखी होगा ही नहीं, बिना किसी प्रतिबंध के नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्व और पर्यावरण। उपलब्धि परीक्षण बनाने में पहला कदम कौन सा होता है? पहला कदम होता है उद्देश्यों की पहचान करना। बी नंबर इसका ठीक उत्तर हो जाएगा, उद्देश्यों की पहचान करना इसका ठीक उत्तर। औसत से कम बुद्धिमत्ता वाले छात्रों के लिए कौन सी शिक्षण रणनीति की सिफारिश की जाती है? बुनियादी चरणों को छोड़ देना, बिना व्याख्या के सामग्री के छोटे छोटे छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे बाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। ठीक है। कौन से कारक व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन लाते हैं? प्रशिक्षण ट्रेनिंग, प्रशिक्षण और अभ्यास। वंशानुक्रम और पर्यावरण की पारस्परिक निर्भरता क्या दर्शाती है? गुण केवल पर्यावरण पर निर्भर होते हैं, गुण केवल वंशानुक्रम। विकास को वंशानुक्रम और गुण दोनों ही, ये वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों ही प्रभावित करते हैं। चलिए, मूल्यांकन प्रक्रिया में 16 नंबर प्रश्न,
रूब्रिक्स कैसे लाभकारी है? वे छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए स्पष्ट मानदंड तय करते हैं। इसका ठीक उत्तर डी है। समाज में प्रतिभाशाली बच्चे को किस रूप में देखा जाता है? प्रतिभाशाली समाज के लिए एक अमूल्य संसाधन, एक अमूल्य धरोहर होते हैं देश के लिए, समाज के लिए। ठीक है। बुद्धिमत्ता का कौन सा प्रकार व्यक्ति की स्वयं की भावनाओं और उद्देश्यों को समझने से संबंधित है? स्वयं की जब बात आती है तो इंट्रापर्सनल, अंतर व्यक्तिक बुद्धिमत्ता, अंदर की। आंतरिक संज्ञानात्मक भार का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? एक कार्य जिसके लिए कई उदाहरणों की, एक छात्र जो जटिल तत्वों को पहचानने के लिए संघर्ष कर रहा है। 19 का बी नंबर उत्तर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर, बच्चा शुरुआत में अपनी भावनाओं को भाषा के माध्यम से कैसे व्यक्त करता है? स्वर और व्यंजन के माध्यम से पूर्ण वाक्यों के कृदन, रोना जो शुरू करता है। आरटी एक्ट 2009 की 29वीं धारा में क्या लिखा हुआ है? प्रारंभिक चरण में मातृभाषा में शिक्षा देनी है और पाठ्यक्रम की, वो सिलेबस की मूल्यांकन की और वो बात करता है। 22 नंबर, कौन सा समायोजन तंत्र शराब या नशीले पदार्थों का उपयोग दुश्चिंता से बचने के लिए करता है? पलायन व समायोजन। अंत व्यक्तिक विभिन्नता, ये फिर आ गई, कौन सी? इंट्रा इंडिविजुअल, व्यक्तियों के भीतर की विभिन्नताओं का अर्थ है, इससे संबंधित है। रचनावादी शिक्षण अधिगम में शिक्षकों द्वारा सामना की जाने वाली वैचारिक दुविधा क्या है? कक्षा चर्चाओं का प्रबंधन कैसे करें? शिक्षण शास्त्र के विश्वासों को रचनावादी सिद्धांतों के साथ समझे से छात्रों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को समझना, हितधारकों के साथ उत्तरदायित्व को संबोधित करना। दुविधा कौन सी है? शिक्षा शास्त्र के विश्वासों को रचनावादी सिद्धांतों के साथ समझे से छात्रों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, तो इसका मेरे हिसाब से बी है। बाकी इसमें मैं कंफ्यूज हूं भी, खुद सीधा कह देता हूं। कौन सा? व्यक्तित्व इन्वेंटरी गुणों को मापने के लिए कारक विश्लेषण, कैटल का 16 पीएफ। कौन सी अवधारणा किसी मात्रा को मापने के लिए संख्यात्मक सूचना निर्दिष्ट करने से? तो संख्या मापन के लिए, मात्रा संख्या मापन के लिए होती है। प्रश्न संख्या 27, मस्तिष्क पक्षाघात का सामान्य कारण? जन्म से पहले, जन्म के दौरान, मस्तिष्क की क्षति। ए नंबर, विकास के किस सिद्धांत के अनुसार विकास गर्भधारण से मृत्यु तक चलता है? निरंतरता का जो कंटिन्यूटी का सिद्धांत है, जन्म से चलता है, जिसकी बात की गई है। कंसेप्ट ऑफ मैप की प्राथमिक संरचना क्या है? अध्याय और उपअध्याय, चित्र और एनिमेशन, लेवल वाले नोट्स और कनेक्टिंग लाइंस। प्रकृति बनाम पोषण परिसंवाद का मुख्य विषय क्या है? बुद्धिमत्ता आनुवंशिक और पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होती है। इसका ठीक उत्तर ये है। अब 30 में से आपके कितने सही हुए हैं ये बताना। चलिए आगे अपने हिंदी का प्रश्न, पहला प्रश्न आ गया है। आप पूरे पेपर में जितने मैंने प्रश्न बताए उसमें आपके कितने सही हुए हैं ये कमेंट करके जरूर बताना। अपने जो पंजाबी भाषा की उत्तर कुंजी का इंतजार कर रहे हैं उनका भी आज इंतजार खत्म हो रहा है। किस विकल्प में सभी शब्द इंसान के पर्यायवाची हैं? मानव, मनुज, मानुष, हानि लाभ में समास है, द्वंद्व समास है, निम्नलिखित में से उपसर्ग युक्त शब्द है विज्ञान, आदमी शब्द है विदेशी, आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है। संस्कृति शब्द का संधि विच्छेद क्या है? सम प्लस हम धन कृति। व्याकरणिक दृष्टि से प्रकृति शब्द है संज्ञा। मुक्त शब्द का विलोम शब्द है मुक्त का बद्ध। निम्नलिखित वाक्य में से रेखांकित अंश किसका उदाहरण है? मानव सभ्यता और शब्द है समानाधिकरण समुच्चय बोधक अवयव है। डैश आज हमने उन्हें अविकसित मान लिया है, तो हमने शब्द क्या है? सर्वनाम है। किस विकल्प के सभी शब्द उदार शब्द का अर्थ देते हैं? दाता, बड़ा, सरल, श्रेष्ठ। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इन्हें वर्णनात्मक प्रश्न कहा जाता है, पाठ्य विषय को अधिक समावृत कर सकते हैं। ये प्रश्न पाठ्य विषय को अधिक समाहित कर सकते हैं। प्ले वे बुक किसकी है? कुक महोदय की प्ले वे बुक है। अब जिन्होंने रीट वाली फ्री तैयारी की थी उनको पता है अपने प्रश्न जो है ना सब्जेक्ट के और साइको के तो खूब सारे आप उससे निहाल हुए हैं। एसएसटी का तो एक तरफा ही अपना एक छत्र राज रहा है। तो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का इसी संतवीर सर चैनल पर शाम को 8 बजे क्लास होती है।
निःशुल्क क्लास होती है। एनसीईआरटी और हिंदी ग्रंथ अकादमी ऑथेंटिक बुक्स से क्या है, उसके फ्री में नोट्स संतवीर सर टेलीग्राम पर। तो जो फ्री में पढ़ना चाहते हैं ना, जो पैसे वे अपने पे नहीं कर पाते, उनके लिए मैंने जो समय देखा हुआ है स्ट्रगल का, तो मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों के लिए ये मुश्किलात होती हैं, वो बाहर कमरा लेके नहीं पढ़ सकते, तो उनको लाइब्रेरी या घर में बैठ के पढ़ना होता है। तो मैं आपके घर अपने 25 दिन में रीट को फतेह किया है, तो आप घर बैठ के पढ़ें, मैं आपको मैटर और क्लास दूंगा। निःशुल्क वीडियो कोर्स अगर सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो 23 मार्च से 199 रुपए में टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है। टेस्ट सीरीज की विशेषता है, पहला टेस्ट फ्री होगा, एक टेस्ट को कितनी बार कर सकते हैं, कोई समय की पाबंदी नहीं है, और 7 बार सेकंड ग्रेड का सिलेबस का रिवाइज हो जाएगा। पेपर बिल्कुल आरपीएससी के पैटर्न पर आधारित होंगे। जो बच्चे मेरे को पर्सनली जानते हैं उनको पता है, भाटिया आश्रम सूरतगढ़ में मैं पेपर बनाता था, तो मेरा पेपर बनाने का तरीका बिल्कुल ऐसा ही है। तो टेस्ट सीरीज मात्र पेपर तक 199 रुपए में आपके लिए, वीडियो कोर्स बिल्कुल फ्री रहेगा पूरा का पूरा। आपके सेकंड ग्रेड में 58 टॉपिक है जीके प्लस साइको के, ये अपने हल करेंगे उसमें। चलिए, भाषा प्रयोगशाला, हाँ, निम्नलिखित में से राजस्थानी बोलियों में सम्मिलित है हाड़ौती। भाषा प्रयोगशाला के संदर्भ में उचित कथन है, सभी छात्र एक दूसरे से संपर्क कर सकते हैं, सभी छात्र बाहरी वातावरण में, तो 4 × 4 = 16 बैठने सीखने की व्यवस्था रहती है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन और बहुवचन समान रूप से प्रयुक्त होता है? एक वचन और बहुवचन में मनुष्य, इसका ठीक उत्तर मनुष्य। तिरोहित शब्द है का अर्थ है, तिरोहित का लुप्त, प्रकाशित, ललायित, तिरस्कार। चलो देखना, बताना इसका। बहिर शब्द का पुल्लिंग है बहनोई। सारा जीवन निचुड़ चुका है, भूतकाल, बीत गया है वो, अब दौर न आएगा। गद्यांश में प्रयुक्त अणुत्व शब्द धन सुख शांति से खोस लेवे कहावत में अणुत्व शब्द का अर्थ है, अणुत्व का अर्थ है अधिक। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है भाई धन, स्वगति का सिद्धांत, अभिकर्मित अनुदेशन प्रणाली, एक परेशानी पहले से हो और नई परेशानी आ गिरना, भाव वाला मुहावरा है, कोड में खाज होना, चित्र विस्तारक यंत्र, इसमें ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती। व्याकरण की शिक्षा प्रारंभ की जाती है कक्षा 4 से। परीक्षा के समय ही अध्ययन करने वाले छात्रों के संदर्भ में सत्य कथन है, उन्हें समझने की, क्योंकि पेपर के टाइम ही पढ़ेंगे तो समझने से ज्यादा वो तो रटने वाला काम करेंगे। लिखने में जब कोई शब्द भूल से छूट जाए तो लिखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला विराम चिन्ह है, भूल से जो छूट जाता है हंसपद। निम्न में से विद्यादान देथा की रचना अलेखू हिटलर। उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चे जब बोले तो उन्हें टोका ना जाए, सुझाव अंत में दिए जाएं। इसमें उनमें से कौन से कौशल का विकास होगा? बोलने वाले का। यदि तुम अमेरिका जाओ तो तुम्हें विभिन्न देशों के व्यक्ति देखने को मिलेंगे, तो जाओ तो है, संकेत है कि इशारा है, संकेतार्थक शब्द है। भारतवर्ष में किंडरगार्टन बॉक्स पंडित देवीदत्त से संबंधित है। तो अभी हमने इनको कर लिया, अभी चलते हैं अपने इसके 60 प्रश्न और करते हैं। पहले ये तो बी सीरीज, ये देखो 96 पेज तक ए सीरीज है आपकी। आ जा रे भैया, आ जा रे भैया, आ जा रे भैया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये आ गया, आपने डायरेक्ट आपको मैटर दिया था और डायरेक्ट प्रश्न आपको मिले हैं इसके, कोई शक नहीं। चलिए आ जाओ, बस फर्स्ट लिखना है इसके उत्तर। ए सीरीज का ही है ये। हाँ जी। राजस्थान का प्रमुख जिप्सम उत्पादक जिला कौन सा है? बीकानेर। सुलह कुल की नीति अकबर। भारत में शुष्क खेती 75 सेमी से कम वार्षिक वर्षा। फर्स्ट उत्तर लगवाऊंगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस संत का जन्म अहमदाबाद में हुआ? दादू दयाल का। भारतीय संविधान के अनुच्छेद राष्ट्रपति को सहायता सलाह के लिए मंत्रिपरिषद 74, बी नंबर ऑप्शन 74 1। भूताला का युद्ध, अभी भी कह रहा हूं, मैंने आपको लास्ट में मैराथन क्लास दी थी पोल साइंस, मैं कहता हूं 11वीं में एक बुक लगती है, वो अच्छे से पढ़ लेना, उसमें ज्यादा तथ्य भी नहीं है और डायरेक्ट प्रश्न मेंस के लिए भी। बाकी मैं करवाऊंगा पोल साइंस, ज्योग्राफी, ये जीके तो मैं आपको फ्री में। अभी भी जो बच्चे नए देख रहे हैं उनको आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री राजस्थान की और
हाँ जी, बीच में एक स्किप। बुताला युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? जैतर सिंह और इल्तुतमिश के समय, हमने पढ़ा था 1227। ये तो दोबारा से हमने रीस्टार्ट कर दी है क्लासें, उसमें बताया होगा। चोर युगिन कलिंगट्टू पुराणी नामक ग्रंथ किसने लिखा? ये जयगंदौर की रचना है। एसएसटी में जो मैं कह दूं बिल्कुल, जिसमें मेरे को डाउट होगा मैं सीधा कह दूंगा, गलत उत्तर नहीं लगवाऊंगा, और जो उत्तर लगवा दिया आंख बंद करके आप भरोसा कर लेना। जयगंदौर। अच्छा, ऊपर कोई प्रश्न रहा तो नहीं गया ना? नहीं रहा होगा ना? ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान का कार्य नहीं है? मीडिया, सॉफ्टवेयर, सामग्री, ग्राफिक और अन्य कार्यक्रमों को डिजाइन और उत्पाद करना, शिक्षा में सूचना संचार प्रौद्योगिकी उपयोग की सूचना योजनाओं को तैयार करना, शैक्षिक प्रौद्योगिकी उपयोग में शिक्षा कार्यक्रमों को प्रशिक्षित करना, भारत के राज्यों में शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्थापित राज्य शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थानों के शैक्षणिक और तकनीकी कार्यक्रमों निगरानी करना। डी नंबर उत्तर। हाँ, ये मैथ्स के प्रश्न होते हैं और साइको के प्रश्न होते हैं, इनमें थोड़ा सा किंतु परंतु हो जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की विधायिका निम्न में से किस विषय पर, मुद्रा पर, भक्ति आंदोलन के बारे में कथनों पर विचार करें। अब मैं फिर बार बार कहता हूं, मैंने उत्तर कुंजी पहले लगवा दी थी, अब पहले जब बोर्ड का पेपर नहीं आया था। अब मेरे पास ना स्क्रीनशॉट, सर आपने यहाँ ये बताया, गलत बता दिया। अब देखो, रामानुज के दार्शनिक दृष्टिकोण विशिष्टाद्वैतवाद बिल्कुल सही है। वल्लभाचार्य का सिद्धांत है शुद्ध अद्वैतवाद, और निम्बार्काचार्य का सिद्धांत द्वैतवाद नहीं है, द्वैतवाद माधवाचार्य का है, माधवाचार्य का। तो निम्बार्का का क्या है? द्वैताद्वैत है। और ध्यान रखें, मैंने अपने जो 25 दिन में टारगेट रखा था, तो भक्ति और सूफी में मैंने 4 आपको सिद्धांत बताए थे कि ये अच्छे से रट लेना, और लिखा था कि माधवाद्वैत है, और नींबू को 2-2 बार, जिसमें द्वैत द्वैत 2 बार है, तो वो नींबू के 2 टुकड़े करने थे। तो 3 नंबर गलत हो गया, 1 और 2 सही है इसका उत्तर। अलवर के पंडित हरिनारायण शर्मा ने ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो चरखा संघ उसका नहीं था। ए नंबर उत्तर इसका ठीक हो जाएगा। राउरकेला इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया? जर्मनी के सहयोग से। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो जॉर्ज ग्राहम। हाँ जी, जॉर्ज। डी नंबर इसका ठीक उत्तर हो जाएगा, अब्राहम ग्रियर्सन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अनुच्छेद 137 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के निर्णय की समीक्षा करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय है। भूमध्य रेखा पर 2 देशांतरों के मध्य दूरी कितनी होगी? 111 किलोमीटर होगी। प्रश्न संख्या 106। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में पुरुष साक्षरता कितनी है? 79.2%। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी नानकी का रिश्ता किससे किया था? वाकाटक वंश के राजा रुद्रसेन से किया था। मावठ क्या है? मावठ शीत ऋतु में जो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी शीत ऋतु में आने वाली वर्षा है। राजस्थान के किस किसान आंदोलन का नेतृत्व? भय से भोजी, भय से भरतपुर। ब्रिटिश शासनकाल में बंगाल आर्मी की पौधशाला अवध को कहा जाता है। सीधे सीधे एनसीईआरटी से डायरेक्ट उत्तर। सभी प्रकार के प्रकरणों तथा अधिगम अनुभवों को किस अनुप्रयोग के द्वारा उचित रूप से प्रदान किया जा सकता है? प्रयोजना विधि है क्या? अनुभवों को अनुप्रयोग। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता वाला ये रहा वो प्रश्न जिसपे पता नहीं अलग अलग तर्क, सीधा उत्तर बता दूंगा और क्यों है बताता हूं। इसे हड़प्पा, इस सभ्यता में हड़प्पा सबसे पहला खोजा गया स्थल है। सही पूछी है उसने, तो ये बात सही है। पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल मार्शल नहीं थे, ये अलेक्जेंडर कनिंघम थे। तो ये बात क्या है? असत्य है भाई। मेसोपोटामिया के लेखों में मेलुआ को देवताओं का देश बिल्कुल नहीं। मेलुआ को क्या कहा है? मेलुआ को सीधा शब्द आया है वहां, नाविकों का देश। मेलुहा को क्या कहा गया? नाविकों का देश। इसका मतलब ठीक उत्तर क्या है? केवल एक। कहीं भी चैलेंज कर लो चाहे जाके, इसका एक उत्तर आएगा, केवल एक। इसका सी नंबर उत्तर सही है भाई। और ये तथ्य आपको बहुत अच्छे से मैंने करवाए हुए हैं। निम्न में से किस समिति की सिफारिश पर जयपुर को पी सत्यनारायण राव समिति? तो फ्री वाला अभी भी कह रहा हूं, कंटेंट अपना बिल्कुल फ्री में था। अगर कदर हो जिन बच्चों ने भरोसा किया तो अपना ऑथेंटिक कंटेंट होता है बिल्कुल। जॉब लगे किसी चीज की चिंता है नहीं, फ्री में पढ़ाना है, कोई प्रेशर नहीं। मैं इत्मीनान से काम करके, अभी आंसर की बहुतों ने डाल दी, मैं आराम से आया हूं, कोई दिक्कत नहीं। अपना काम आराम से होता है, पर एकदम
गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931 में। सभी अपनी तरफ से बढ़िया मेहनत करते हैं, लेकिन मैं मेरी मेहनत की बात कर रहा हूं। राजस्थान का शिकार नृत्य संबंधित है शहरिया जनजाति से। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? अश्मक की पाटन या पाटली थी, ये कांपिलिया नहीं थी, तो ये असत्य है, असुमेलित है। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखला की पर्वतीय पर्वतपदीय क्षेत्र में किस स्थित भाग क्या कहलाता है? भाबर कहलाता है। और ये काफी सारे प्रश्न अपन ने पहले कर लिए थे पेपर आने से पहले। बीकानेर सरदार सिंह, जोधपुर तख्त सिंह, प्रतापगढ़ दलपत सिंह और झालावाड़ वाला ये गलत है। भारतीय संविधान के बाद, विभाजन के बाद भारत की संविधान सभा में वास्तविक सदस्यों की संख्या, विभाजन के बाद सदस्य पूछी गई है तो 299 थी। लास्ट में साइन जो किए थे वो 284 लोगों ने किए थे। वो ऑप्शन ही नहीं डाला जो कंफ्यूज करता हो आपको। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, ये ऋग्वेद का विषय है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में अंतः विषय दृष्टिकोण क्यों महत्वपूर्ण है? एकांत में विभिन्न विषयों को समझने की क्षमता को बढ़ाने के लिए, ऐतिहासिक घटनाओं को भौगोलिक संदर्भों से जोड़ने के लिए, अंतः विषयक पूछा है इसने, इंटर, तो इंट्रा नहीं है, मतलब अंतर नहीं है, जो है इंटर है, इंट्रा नहीं इंटर है, तो ये भी नहीं है एकांत वाला, केवल शब्द वाला आएगा ही नहीं। ऐतिहासिक घटनाओं को भौगोलिक संदर्भों से जोड़ने के लिए, तो ये हम कह सकते हैं इसका बिल्कुल बी नंबर उत्तर हो जाएगा। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक चित्रित ग्रंथ किस शैली से है? मेवाड़ शैली से है। 91 में संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या कितनी है? 15% डिसाइड की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जैन धर्म का नहीं है? इसका ठीक उत्तर है प्रतीत्य समुत्पाद। ये किस धर्म का है? बौद्ध धर्म का है। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक कक्षाओं स्तर पर सामाजिक विज्ञान को सीखने का प्रतिफल नहीं है? नहीं है पूछा इन्होंने, नहीं है। विद्यार्थी तारों उपग्रहों में अंतर करते हैं, ग्रहण से संबंधित अंधविश्वासों को तर्कपूर्ण रूप से परखते हैं, प्राथमिक कक्षाओं में नहीं है। विभिन्न जलवायु स्थल रूपों में पाई जाने वाली पादपों जंतुओं की विभिन्नताओं के कारणों को बताते हैं, विभिन्न भौतिक विशेषताओं, वनों के प्रकार, मौसम आदि को पहचानना और उसका वर्णन करना। तो ये हो सकता है बी नंबर मेरे हिसाब से। लोकसभा में अनुच्छेद 334 के अनुसार अनुसूचित जनजाति हेतु, तो जनजाति हेतु 47। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा सामाजिक विज्ञान शिक्षण में किस पर जोर देती है? ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ने पर जोर देती है। ये इसके तो सभी शिफ्ट में जो प्रश्न आए थे बिल्कुल आसान आए थे। गौतम बुद्ध ने अपना पहला सार कहां दिया? सारनाथ में पहला सार दिया। परख द्वारा फाउंडेशन स्टेज को विकसित किए जाने प्रगति कार्ड में मापन मूल्यांकन के कितने आयाम शामिल किए गए हैं? तो 5। भारतीय संसद द्वारा घरेलू हिंसा से महिला सुरक्षा कानून कब पारित किया गया? 2005। पृथ्वी का घनत्व है भाई, पृथ्वी का घनत्व 5.5 है। अशोक के किस शिलालेख में उसके सुदूर प्रदेशों में धम्म विजय का उल्लेख किया गया है? 13वें शिलालेख में। हाँ, इतना हो सकता है कि स्पीड में कोई प्रश्न पढ़ा और एसएसटी के डायरेक्ट जो है ना वो तो नहीं भाई, ऐसा प्रश्न जो कि मेथड से संबंधित या कुछ ऐसा है तो उसमें जल्दबाजी में हो सकता है। तो बाकी मैंने पूरा ध्यान रखा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब आरंभ हुई? 2015। आपको डाउट लगता है तो बिल्कुल आप कमेंट में लिख सकते हैं। कौन सा मौलिक अधिकार बाल संरक्षण की बात करता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा परिभाषित शब्द QR कोड युक्त पाठ्य पुस्तकों के लिए प्रयुक्त है? भाई QR कोड युक्त पाठ्य पुस्तकों के लिए प्रयुक्त होता है डोनेट, टीचिंग एड्स, फ्लिप बुक्स। तो इसका ठीक उत्तर शिक्षण सहायक सामग्री होगा, क्योंकि वो QR कोड होगा। तो QR कोड में उससे संबंधित सहायक सामग्री मिलती है। मेरे हिसाब से ये उत्तर होना चाहिए। मौर्य काल के प्रशासन के बारे में, तो ये तो गलत है, ये बिल्कुल सही है। तो 2 गलत किसमें दिया हुआ है? ये गलत है। और कुशीलन का संबंध न्यायालय से है, इसका भी मेरे ध्यान में डायरेक्ट मुझे आंकड़ा ये मिला नहीं। तो 3 तो सत्य है ही है, तो केवल एक ये भी गया। तो एक बार के लिए 1 और 3 ये मुझे डाउटफुल है। मैंने जल्दबाजी में भी इसको चेक ही नहीं किया कुशीलन को, ठीक है। तो केवल 3 की बजाय मैं क्या 1 और 3 पर जाना चाहूंगा, ठीक है। ये तो बिल्कुल सही है और 2 नंबर वाला सही नहीं है।
5E अनुदेशनात्मक प्रतिरूप का प्रवर्तन रोजर बायजी द्वारा रचनात्मकवाद के लिए किया गया। भारत में 61वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा संशोधन किया गया? मताधिकार की आयु 18 वर्ष करना। बड़ेश्वर धाम माही सोम जाखम के संगम पर है। अच्छा, उत्तर ये ऐसे लगा दो ना, ए नंबर माही सोम जाखम। और फिर आ गया, ये रचनाएं आ गई। दंडिन की दश कुमार चरित्र बिल्कुल, विशाल दत्त की देवी चंद्र सही है, कालिदास की कुमार संभव, सिद्ध सेन की अभिधम्मावतार ये नहीं है, न्यावतार थी। देखो कितना मिलता जुलता लिखा है इसने। शांत कटिबंध भौतिक रेखा के उत्तर और दक्षिण में 5 डिग्री दोनों ओर जो होता है वो शांत कटिबंध होता है। संयोगात्मक अधिगम को लागू करने के प्रारंभिक चरण में इनमें से कौन सा एक महत्वपूर्ण कदम है? प्रारंभिक चरण में समूह निर्माण हो जाएगा, ये लास्ट में हो गया मूल्यांकन। अंतिम मापन ये लास्ट में हो गया, ये लास्ट में हो गया। संयोगात्मक में इन दोनों में डाउट है तो परियोजना की योजना हो सकता है। कौन सा एक महत्वपूर्ण कदम है? योजना बनाना। चलो समूह निर्माण कर लो। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज हेतु 11वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल किए गए हैं? 29। अरावली पर्वतमाला की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। प्रशांत महासागर में कौन सी धारा है? अलास्का धारा प्रशांत महासागर में है। चलिए, ये धाराएं कितना ट्रिकली एक ही क्लास में आपको देखो, जिसमें ज्योग्राफी तो अपन ने एक मैराथन क्लास में की थी, जिसमें धाराएं, वायुदाब की पेटियां, पवने, हवाएं, ये सारी हमने, भूकंप, ये चक्रवात, प्रति चक्रवात सारे आपको करवाए थे एक ही क्लास में, और प्रश्न आपका वहां गलत नहीं हुआ। ये घूंघट, घुघड़ी, फूटी, बांद्रा, इमली, फतेहपुर, तारागढ़ दुर्ग में हमने AI का यूज करके खिड़की के अंदर एक औरत खड़ी है, घूंघट कर रखा है, तारे तारे और वो देख रही है, तो हमने कितने अच्छे से उसको किया था। अभी भी कह रहा हूं, जिनको आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, साइको, इनमें कहीं भी दिक्कत है, चाहे ज्योग्राफी है, तो आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री की तो पूरी वीडियो पड़ी है, प्लेलिस्ट रीट SST2 ऐसा लिखा होगा 2025, वहां देख लेना आप। चाहे साइको की कोई वीडियो उठा लेना, चाहे आप आर्ट एंड कल्चर की, आपको पता चल जाएगा। प्रश्न इतना क्लियर है कि गलत नहीं होगा। नर नारायण तपस्या में फिर एक ही बात, मेरी बात यही कहता हूं कि मान लो अभी क्या है कि असिस्टेंट प्रोफेसर का पॉजिटिव रिजल्ट आया है, बच्चों ने बधाइयां दी, शुक्रिया। पहले भी मेरा चयन हुआ जब लेक्चरर बना, तो उसके बाद जितने भी पेपर में बैठा हूं, मुझे पता है ऑप्शन में, 2 ऑप्शन में बहुत दिक्कत आती है हल करने में, तो वहां ऐसी ट्रिक बनाई जाए जो उस सिचुएशन में काम आए। तो अपनी ट्रिक लॉजिकली होती है बिल्कुल। नर नारायण तपस्या देवगढ़ के दशावतार मंदिर डायरेक्ट ही है। सर्वाधिक विनाशकारी भूकंप जो है एल तरंग है। तो अगर आपको निःशुल्क मैटर चाहिए, ऐसी ट्रिक चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले, और संतवीर सर टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उससे क्या है आप जुड़ जाए, वहां फ्री में मटेरियल नोट्स मिलता रहेगा। अधिगम की कौन सी एक विशेषता नहीं है, खिलौने सोचने तथा सृजनात्मकता का सुपुर्द करते हैं, खिलौने बहुविषयक अधिगम में मदद करते हैं, खिलौने केवल सामाजिक संवेगात्मक विकास में मदद करते हैं। तो केवल की बात आए तो ये हो जाएगा। राजस्थान में सीमेंट उद्योग के लिए सर्वाधिक अनुकूल परिस्थितियां चित्तौड़गढ़ में है। तो ये प्रश्न हो गए हैं आपके। और सेकंड ग्रेड की अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं, 7 बार सिलेबस का रिवीजन करवाया जाएगा 23 मार्च से। यहां भी आपको देखो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा ऐप का। 23 मार्च से टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है, 7 बार सिलेबस का रिवीजन करवा दिया जाएगा। वीडियो कोर्स पूरा बिल्कुल फ्री है, और सिर्फ 199 रुपए फीस रखी है, वो भी जो ये टाइप वगैरह करने का, अपनी कोई किसी तरह की फीस नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, 8 बजे रात को क्लास होती है। सभी को बेस्ट ऑफ लक आगे के लिए, डू योर बेस्ट। धन्यवाद।